शुरू से बोलूं? हम्म। मेरा नाम राधा सैनी है। मैं एक समाज सेवी हूँ। घटना है समथिंग, मेरे पास घटना आई है मई में ये घटना आई थी। द्रौपदी जाटव एक महिला है जिनके 3 बच्चे खत्म हो चुके हैं और एक बच्ची अभी उनके पास बहू है विधवा, और 4 नातनी है, मतलब 4 नाती हैं जिसमें 3 लड़कियां हैं और एक बच्चा है। वो अपना भरण पोषण करती है चौका बर्तन करके लोगों के घरों में। तो उनका जमीन निकली थी। सैलिन तोमर नाम से एक व्यक्ति है, वो लेपा भड़ौसा का है। उसने कहा था कि आपकी जमीन निकली है माताजी, तो हम आपका जमीन का पट्टा निकलवा देंगे। अच्छा, कितने बीघा जमीन है? उनकी जमीन तो बताई थी 12 बीघा, जी। लेकिन उनने कहा कि 12 बीघा जमीन है। अब ये जानती तो है नहीं, शहर की रहने वाली थी। समथिंग ये 40 साल पहले यहाँ ग्वालियर, यहाँ से लेपा से चली गई है, इनके पति खत्म हो गए। तो इनको ये बोला कि आपकी जमीन निकली है, तो हम आपकी जमीन आपको नाम में करवा देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे सैलन तोमर ने रख लिए थे। और ये उनको 2-3 बार उनके घर गए, अकेले में उनको लेके आए अम्बा और आपके यहाँ पोरसा तहसील में। उनसे कहा गया कि माता जी हम आपकी जमीन आपको दिलवा रहे हैं, लेकिन सैलन तोमर के नाम से उसने क्या किया, फर्जीवाड़े तरीके से उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। कैसी करवाई, किस जगह पे करवाई रजिस्ट्री? रजिस्ट्री उनकी पहले तो अम्बा गए थे, जी। अम्बा रजिस्टर में, फिर उसके बाद ये आए तहसील। जी। तहसील में इनकी रजिस्ट्री करा ली। जो इनकी जो जमीन पहले बटाई पे करते थे, बटाई करते हैं क्या करते हैं मुझे उसका क्लियर नहीं पता, तो उनके द्वारा इनको पता चला। उन्होंने कहा, उनका नाम है एक का, रजिस्ट्री कैसे करवाई थी इसके बारे रजिस्ट्री ये इन्होंने ये कहा है कि माता जी आपकी जमीन करवा रहे हैं, हम आपको दिलवा रहे हैं, तो आपको हम जैसा कहेंगे वैसा आप बोलोगे। तो वो उन्हें नहीं पता कैसे रजिस्ट्री होती है, कैसे कैंसिल होती है। तो धोखाधड़ी करके इन्होंने वो 14 बीसे जो जमीन थी उसकी रजिस्ट्री इन्होंने करवा ली। में? अच्छा, जो 14 बीसी जगह थी, कहीं रोड एड पे थी या वो सर मेन हाईवे पे है। मेन हाईवे पे? हाँ जी, वो जमीन मैंने देखी है क्योंकि मैं आई थी, मैं देख के गई थी। जी। जिसमें वो जमीन है 3 महिलाओं के नाम पर उसने जमीन करवाई है, और उसमें चौथा ये माता जी है। वो जमीन जब रजिस्ट्री किसकी करवाई उसने? रजिस्ट्री, वो जो 14 बीसे जमीन है जो हाईवे पे, जी जी। उसी जमीन की इसने करवाई है। जी जी। वो जमीन अपने नाम में करवा के जी। फिर उसने ये बोला है कि ये माता जी ने जमीन मुझे बेच दी है। जी। तब वो मेरे पास आई तो मैंने सीधा उनको, पहले तो मैं सोनिया थाने आई थी उनको जी। लेकर। सोनिया थाने में मैंने एक आवेदन लगाया। जी। थाना प्रभारी जी से कहा, मैंने कहा सर इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, आप इनके 420 का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। तो उन्होंने कहा मैम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी इतनी अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद मैं इनको लास्ट मई के महीने में लेकर गई थी कलेक्टर कार्यालय, जी। जो मेरी एसडीएम सर से बात हुई थी, जी। एडीएम सर से। जी। तो एडीएम सर से मैंने कहा सर विधवा महिला जी। ये अकेली है। तो एडीएम सर ने मुझे बोला बोलिए। एडीएम सर ने मुझे बोला कि मैडम वो अकेली नहीं है, आप जैसे समाज सेवी हैं, आप जाएं पहले तो उसके लिए आपत्ति लगाएं। जी। तो फिर हमने वकील करके जी। हमने वो आपत्ति पेश करवा दी, जी। क्योंकि वो नामांकन ना हो जाए। नामांकन हो जाता तो वो जमीन वापस नहीं होती। जो आपत्ति करवा दी, आपत्ति में कल अनुराधा इनकी जो नातनी है, जी। कल उसके हम लोग बयान करवाने आए थे यहाँ पोरसा तहसील में, जी। तहसील कार्यालय में बयान हो रहे थे। उसी समय सैलन तोमर, एक कोई उसमें, मतलब मैं उसकी शक्ल नहीं जानती थी, नाम जानती थी क्योंकि जी। जी। उसने मुझे फोन के माध्यम से, एक अरुण तोमर जिसने वाइट दी थी कलेक्ट्रेट पे मेरे नाम के बारे में, और उसने हमारी जो एससी समाज है उसको हरिजन बोला था। जी। तो मैंने उसको वीडियो में देखा, फेस टू फेस मैंने एक को भी नहीं देखा। तो कल इसने क्या किया कि कल पहले तो जो विधायक जी आए थे यहाँ के, वो कौन है, कोई देवेंद्र सखवार विधायक जी हैं, उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनसे नमस्ते की। तो पहले तो इसने मेरी वीडियो बनाई, वीडियो बना के, मैंने कहा लोग बनाते रहते हैं, मुझे नहीं पता था किस मंशा से वीडियो बना रहा है। फिर जब हम अंदर थे तो अंदर में इसने एक कल कल्लू नाम है कोई, कल्लू नाम से उसने मेरे पहले फोटो खींचे। जब उसने मुझे फोटो खींचे तो मुझे उस पर शंका हुई, मैंने इसने मेरे फोटो खींचे हैं लल्ला नाम से। उसने फोटो खींचे, उसमें सैलेंद बैठा हुआ है, सैलेंद के मोबाइल में वीडियो बनी थी, और ये लल्ला के मोबाइल में फोटो खींचे थे। जब मैंने मना किया सर से, मैंने कहा मैं सर
किसी भी महिला के आप उसके पर्सनल फोटो नहीं खींच सकते, ये कानूनन जुर्म है। जब मैंने इतना कहा तो इतने में ये बाहर आए, इसने फोटो वीडियो डिलीट कर दी। तो फिर जब मैंने विरोध किया तो इसने मुझसे कहा कि जब हम तहसील कार्यालय में हम घुस के अंदर दादागिरी कर सकते हैं तो तू तो चमार समाज से आती है, तुझे तो हम जान से खत्म कर देंगे। वो मेरे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि शुरू से एंड तक मैंने इनकी रजिस्ट्री कैंसिल भी करवाई है और मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं मेरे वजह से ही ये यहाँ तक आ पा रही है। तो कल रात को हमारे साथ ये घटना हुई है 4 से 5 बजे के बीच में। जैसे ही हमने वहाँ कहा अच्छा, तो मैं आपसे जानना हाँ चाहूंगा जी, जो बयान ले रहे थे बच्ची के, हाँ जी, वो कौन ले रहा था? बयान तहसीलदार सर तो नहीं थे वहाँ, जी जी वहाँ उनके प्रवाचक थे और भी लोग बैठे हुए थे जिनको मैं नाम से नहीं जानती क्योंकि नेम प्लेट नहीं थी वहाँ जी पर। जी। तो लेकिन मैंने उनसे कहा अच्छा, सर, दूसरा क्वेश्चन है मेरा हाँ जी कि उनके सामने ही इन्होंने धमकी दी, झगड़ा किया या सर, आगे ये पीछे सारी किया? घटनाएं उन्हीं के सामने हुई हैं, उनके जी जी कार्यालय में हुई हैं। जी जब मैंने वहां देखा शुरू में, जब मैंने इंटर किया तो वहां मैंने देखा कि यहाँ कैमरा नहीं है, कोई भी जी जी घटना हो सकती जी है, क्योंकि मुझे शंका हो रही थी। जी जब मुझे इन्होंने बताया, बोले कि वो सैलन तोमर उसके साथ ही आए हुए हैं, ये 8-10 लोग थे, जी जी लेकिन जिसमें 4 लोग ये अंदर थे। जी अंदर इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझसे कहा, साली चमरिया तू इतनी बड़ी हो गई है तो तुझे हम जान से खत्म कर देंगे, जब हम तुझे अंदर घुस सकते हैं तो तू बाहर निकल के देख। इतने में ही मैंने वहां कहा तो, लेकिन जो तहसीलदार जी के जो ऑफिस है उससे हमें बाहर निकाल दिया गया, इनको भी बाहर निकाला, हमें भी बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर के बाद इनको अंदर ले लिया और हम बाहर रह गए। अच्छा, तो उसके ये बात आपने जो वहाँ अधिकारी अभियान हाँ ले मैंने रहा बोला था, उससे बोले थे आप? बोले थे सर, मैंने इनके फोन भी रखवाए थे, उन्होंने जी फोन रखे थे, फिर इनके फोन वापस कर दिए थे। जी। उसके बाद इन्होंने, उनके जो वकील हैं, उन्होंने हमें पुलिस की धमकी दी। मैंने पुलिस आप नहीं अच्छा, बुलाओगे? वकील का नाम जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जी जानती। जी वो क्रॉस कर रहे थे जी तो उन्होंने ये बोला कि हम पुलिस बुलाते हैं। मैं, पुलिस आप नहीं बुलाओगे, पुलिस मैं बुलाती हूँ। तो जैसे ही मैंने 112 पे कॉल किया और हमारे जो मामा है उनको भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, मामा का नाम क्या है? मामा का नाम भंवर सिंह है। जी जी भंवर सिंह थे मेरे साथ में और हरीश भैया थे मेरे साथ में, मैं थी, द्रौपदी जी थी। हम लोग 4 लोग ग्वालियर से आए थे, 4-5 लोग, कोई ज्यादा नहीं जी थे। साथ में जो बटांकन के लिए जमीन दी है, जिसमें से ये भैया रूप सिंह भैया थे, रूप सिंह नाम है इनका, क्या है